started during the British period largely. During the British period, city developed like the Surat, Machilipatnam, Goa, Haldia, Bombay, Kolkata, Calicut. So most of the cities were coastal cities, coastal area, because of the convenience of the trade. So trade के पर्पज से इस्टेब्लिश किया गया था. एंड इंडस्ट्रियल सिटीज में कॉटन टेक्सटाइल जूट इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्रियल सेंटर्स बने थे. सो अर्बन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, अर्बनाइजेशन, इनफैक्ट यदि कहा जाए तो ब्रिटिश पीरियड में इट वाज स्टार्टेड. आफ्टर इंडिपेंडेंस भी यदि हम देखें ओवरऑल, तो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस स्लो रहा है इंडिया में. अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सारे प्लानिंग हुए हैं. अर्बन एरिया की अपने एक अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जो रूरल एरिया से बिल्कुल डिफरेंट है. और आज बहुत ही तीव्र गति से हम स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहे हैं. उसके साथ ही जो सिटी की जो प्रॉब्लम है, खास करके मेगापोलिस, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वो काफ़ी ही क्रिटिकल है हमारे यहाँ. टाउन, सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अंतर होते हैं. 75% पॉपुलेशन जहाँ नॉन एग्रीकल्चर हो, मिनिमम डेंसिटी 5000 हो, और वहाँ का एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, इसको टाउन बोला जाता है, कस्बा जिसको हम बोलते हैं. सिटी के लिए 1 लाख पॉपुलेशन होना जरूरी है, और वहाँ का एक म्यूनिसिपल बोर्ड होना जरूरी है, और 75% नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन. जबकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए 10 लाख पॉपुलेशन की जरूरत होती है. भारत में आज की डेट में मोर देन 80 ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, 100 से भी ज्यादा है ऐसे शहर. और हाल ही में पुणे की और बेंगलुरु की जनसंख्या 80 लाख के ऊपर जा रहा. तो इसमें इसको भी एक मेगापोलिस का एक स्टेटस मिल रहा है. सो अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ तीव्र गति से हो रही है. एंड अर्बनाइजेशन एक तरह का डेवलपमेंट को डिनोट्स करता है, बट इट डजंट इम्प्लाई कि अर्बनाइजेशन होगा तो डेवलपमेंट होगा. हमारे यहाँ अर्बन वे ऑफ लाइफ बहुत ही डिग्रेडिंग है. वाटर प्रॉब्लम, पॉल्यूशन, कंजेशन, स्लम की प्रॉब्लम. लगभग जितने भी अर्बन पॉपुलेशन है मुंबई में, इसकी 40% जनसंख्या स्लम एरिया में रहते हैं. यहाँ हाउसिंग नहीं है, लाइट नहीं है, गंदी बस्ती है, सैनिटेशंस नहीं है, बेसिक एमिनिटीज नहीं है, चाल जिसको कहा जाता है. सिमिलरली मुंबई और धारावी जो है, धारावी पे जिसमें स्लम डॉग बिलियनर एक मूवी बनी थी डैनी मूरे का, तो वो मूवी काफ़ी पॉपुलर हुआ. वह धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है. अभी इसका स्थान कराची का एक स्लम है वो ले लिया है. एशिया में सबसे बड़ा स्लम कराची में है. पहले मुंबई में धारावी था, अब ये दूसरे पोजीशंस पे आ गए हैं. सो यू नो, स्लम इज द मेजर इशूज, क्राइम इज द मेजर इशूज, लॉ एंड ऑर्डर इज द मेजर इशूज. फिर पॉल्यूशन, दिल्ली में तो पॉल्यूशंस बहुत हैं. दिल्ली के साथ साथ मुंबई में ट्रैफिक कंजेशन इज वेरी वेरी इशू. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एक वर्ग स्क्वायर जो किलोमीटर्स में 14,000 लोग रहते हैं दिल्ली में. बॉम्बे में इससे भी ज़्यादा है. कोलकाता, चेन्नई, ये बहुत ही ओवर, मतलब एक ओवरलोडेड इलेक्ट्रिक सर्किट जिसको हम कह सकते हैं, दिस टाइप ऑफ सिटीज है. अभी इस कंटेक्स्ट में वी विल अप्लाई कि हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी की जो प्लान है, स्मार्ट सिटी आई है, और स्मार्ट सिटी भी को भी इससे हम रिलेट करेंगे. और एक प्रोग्राम चल रहा है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज. पूरा ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आए हैं. यानी कि गांव को भी शहर जैसा फैसिलिटी देना. सांसद आदर्श ग्राम योजना चल रहा है, उसको भी हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर में. एंड फर्स्टली इसको एक स्ट्रक्चरली अंडर दिस लेक्चर वी विल ट्राई टू डेवलप ए विजन अबाउट द अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन पॉलिसीज, अर्बन लाइफस्टाइल, अर्बन कल्चर, and whatever the correlated features are there. So you know, first point here, I discuss features of urban life. Traditionally urban life में क्या होता है जो रूरल से अलग होता है, जो गांव में नहीं होता है. पहला, हेट्रोजेनिटी. हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन, हेट्रोजेनिटी ऑफ रिलीजन, हेट्रोजेनिटी ऑफ कल्चर. यानी कि हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन होती है, अलग अलग कल्चर्स के लोग होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग होते हैं, अलग अलग रेशियल ओरिजिन होते हैं, भाषा, लैंग्वेज होते हैं. सो इन दिस टर्म
जो जहाँ शहर में होमोजेनिटी होता है, एक जाति के लोग, एक ही धर्म के मानने वाले एक पर्टिकुलर गांव में रहते हैं ज्यादातर, वहां शहर में क्या होता है, हेट्रोजेनिटी होता है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंडरी रिलेशन। इन विलेज लाइफ स्टाइल प्राइमरी रिलेशन होता है, फेस टू फेस रिलेशन होता है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे को जानते हैं। बट इन अर्बन लाइफ स्टाइल रिलेशनशिप इज सेकेंडरी, प्रोफेशनल, हम जानते नहीं हैं उनको, किसी व्यक्ति को, उनसे मेरा जितना काम होता है उतना ही रिलेशन होता है। सो एक प्रोफेशनलिज्म और एक फॉर्मल, एक गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप दिखता है। थर्ड पॉइंट, फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। इन आर यू गेटिंग मी ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. तो फॉर्मल मीन्स और इनफॉर्मल मीन्स, सोशल कंट्रोल सोसाइटी में दो तरह से किए जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में आ जाते हैं रिलीजन, वैल्यूज, सोशलाइजेशन। ये हमारे को एक रिलेशन देता है जो गांव में होते हैं। गांव में लोग इनफॉर्मल तरीके से, ट्रेडिशन से, रिलीजन से कंट्रोल्ड होते हैं कि ये अधार्मिक काम है, ये नहीं करना चाहिए, या हमारा ऐसे इस ढंग से परवरिश हुआ है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो एक इनफॉर्मली ट्रेडिशन, कस्टम, रिलीजन, ये सब सोशल कंट्रोल करते हैं। वाइल इन अर्बन एरिया, फॉर्मल मीन्स का मतलब यहाँ कानून होते हैं, पुलिस होते हैं, व्यवस्था होती है, प्रशासन होती है। यदि कोई व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो उनको उनके हिसाब से दंडित किया जाता है, पेनलाइज किया जाता है। सो एक फॉर्मल सिस्टम काम करता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा इफेक्टिव। हाई सोशल मोबिलिटी, फोर्थ पॉइंट, सोशल मोबिलिटी मूवमेंट को दिखाता है। रूरल एरिया में, गांव में लोग ज्यादातर ना तो ज्यादा बाहर जाके काम करते हैं, ना ही ज्यादा उनका स्टेटस बदलता है। किसान हैं तो जिंदगी भर वो किसान बने रह जाते हैं। मतलब उनके सोशल इकोनॉमिक जो स्टेटस है, पोजीशंस है, वह ज्यादातर परिवर्तन नहीं होते हैं उसमें। एक जाति के हैं तो जाति में ही हमेशा रहते हैं। बट अर्बन एरिया में क्या होता है, सोशल मोबिलिटी हाई है। एक गरीब आदमी आया शहर, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, मेहनत किया, और थोड़ा सा उसका किस्मत साथ दिया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, उसका स्टेटस चेंज हो गया। एक जॉब को छोड़ करके बहुत अच्छे जॉब उनको लग गया, ये भी एक तरह का मोबिलिटी है। एक शहर में आया, दिल्ली बॉम्बे में आया, वहां से वो दूसरे देश को माइग्रेट कर गया, ये भी एक तरह का मोबिलिटी है। मतलब लोग एक जगह स्टेबल नहीं, यानी कि फिजिकली मोबाइल हैं, यानी कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन और सब, और उनका करियर में, जॉब में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते रहते हैं। सो सोशल मोबिलिटी डिनोट्स कि शहरी पीपल बहुत ज़्यादा चेंजिंग नेचर के होते हैं, यानी उनके प्रोफाइल बदलते रहते हैं, उनके जीवन चक्र बदलते रहते हैं, लाइक दैट। सेकेंड, न्यूक्लियर फैमिली। जो गांव है, ट्रेडिशनल फैमिली इन विलेज इज द ज्वाइंट फैमिली ज़्यादातर होती है। अब विलेज में भी न्यूक्लियर फैमिली डेवलप होने लगे हैं, बट इन कंपैरिजन टू विलेज 80-90% फैमिली इन अर्बन एरिया आर न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली रेफर्स टू हस्बैंड, वाइफ एंड अनमैरिड किड्स। हस्बैंड, वाइफ और अविवाहित बच्चे। क्योंकि एक तो हाउसिंग की प्रॉब्लम है, फिर बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ स्टाइल है, तो लोग अपने बहुत ही जो क्लोज ग्रुप में जो रिलेटिव हैं उन पे केंद्रित होते हैं, यानी वाइफ और बच्चे। यानी कि बड़ी मुश्किल से उनके फादर आ जाएं या मदर आ जाएं, तो वही बागवान मूवी वाला बात होती है। तो आज की जनरेशन ऐसे होती है, वो सिर्फ चाहते हैं कि मैं, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची, ज़्यादातर ऐसे ही फैमिली मिलेंगे। और यदि कोई उनके फादर आ गए, मदर्स आ गए, तो कुछ दिन एकोमोडेट किया, लेकिन परमानेंट नहीं रहते हैं। तो इस तरह से फैमिली सिस्टम है। और टेलकॉट पार्सन्स ने इसको कहा है आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली। आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली इन द सेंस बोथ हस्बैंड एंड वाइफ इज वर्किंग, दोनों वर्किंग हैं, और बच्चे का परवरिश वो कोई एजेंसीज को दे देते हैं। तो इस तरह के फैमिली ज़्यादातर हैं जिसमें कि दोनों वर्किंग होते हैं, तो उस तरह की फैमिली को आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। ये फीचर्स हैं शहरी एरिया में, इसी तरह के फैमिली ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। क्लास कंससनेस, गांव में कास्ट कंससनेस होता है, यानी कि कास्ट के बेसिस पे आइडेंटिटी और उनकी अवेयरनेस होती है। बट इन अर्बन एरिया क्लास कंससनेस होता है कि लोग यदि एक तरह के प्रोफेशन में हैं, एक स्टेटस है, उनकी पावर स्टेटस है, तो वह अपने अपने स्टेटस प्रोफेशंस को लेकर के काफ़ी अवेयर होते हैं, काफ़ी कंसस होते हैं।
तो यहाँ पर में कास्ट लाइक सिस्टम नहीं होता है, यहाँ पे क्लास लाइक सिस्टम होता है, वर्ग होते हैं यहाँ पे। जो मैं सेवेंथ पॉइंट जो है वो है डोमिनेंस ऑफ सर्विस सेक्टर। यहाँ पे शहर में मेजोरिटी ऑफ पीपल मोर देन 80% 90% जो है वो सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, सर्विस सेक्टर्स में काम करते हैं। यहाँ एग्रीकल्चर्स नहीं होती है कि लोग खेत में नहीं जाते हैं, या तो सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री दो ही तरह के काम होते हैं। किसान नहीं होते हैं, बड़े शहर में तो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो कि सर्विस सेक्टर्स ज़्यादातर डोमिनेंस है, और इंडिया में भी आज सर्विस सेक्टर्स की स्टेटस अच्छी है। लुइस ड्यूमोंट, ये नोट में लिख रहा हूँ, लुइस ड्यूमोंट जो थे उन्होंने अर्बनाइजेशन पे बहुत एक शोध किया है। उन्होंने लिखा है कि अर्बनिज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, एक जीवन शैली है कि अर्बन में, शहर में रहने वाले लोगों का सोचने का तरीका, जीने का तरीका, खाने पीने उठने बैठने का तरीका एक अलग टाइप का होता है। ही इलेबरेटेड 4 फीचर्स ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि अर्बन लाइफ स्टाइल के 4 बातें उन्होंने डिस्कस किया है। पहला है ट्रांजिएंसी। ट्रांजिएंसी का मतलब होता है चेंजिंग नेचर। अर्बन लाइफ स्टाइल परिवर्तनशील होता है, लोग बदलते हैं, चेंज होता है। दूसरा है सुपरफिशियलिटी। सुपरफिशियलिटी का मतलब होता है दिखावापन, यानी कि शहरी लोगों में दिखावा बहुत ज्यादा, मतलब शो ऑफ करने की टेंडेंसी, गाड़ी से, घर से, कपड़े से, मतलब वो आप, मैं सही कर रहे, मैं तो आज इतने सालों से दिल्ली जैसे जगहों में रहता हूँ। ये चीज है कि वह आपको, आप रोड पे निकलेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये 10,000 रुपया कमाता है या इसकी ये 5 लाख कमाता है। कपड़े से, ड्रेस से, मोबाइल से। एक 10,000 कमाने वाला, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, मैं नोकिया 3110 मोबाइल रखता था, और हमारे ऑफिस में 10,000 की नौकरी करती थी रिसेप्शन, उसका मोबाइल था 10,000 का, स्मार्टफोन लेके आता। अब क्या कहोगे इसको, मतलब वो, मतलब कुछ हो कि नहीं, मतलब ब्रांडेड कपड़े, कपड़े के टर्म में, या फिर कम्युनिकेशन से, मतलब ये लोगों का ईएमआई करके 25,000 कमा रहा है, ईएमआई से सारा काम चलता है, हाइट परचेज सिस्टम से, फ्रिज, कूलर, रेफ्रिजरेटर, मतलब अपने वजूद से ज्यादा काम कर लेते हैं। शहर में, गांव में ऐसा नहीं है। गांव वाले लोग बड़ी, आप, एक बूढ़ा यदि पेड़ के नीचे बैठा है साधारण कपड़े पहन के, लेकिन उनकी जमीन की वैल्यू करोड़ों में है, लेकिन वो बड़ी सिंपल लिविंग लीड करता है। एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटीज, डाइवर्सिटीज और डिफरेंशिएशन, हेट्रोजेनिटी दैट वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड। एंड फोर्थ पॉइंट है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म मीन्स शहर वाले बहुत व्यक्तिवादी होते हैं, अब तो और ज्यादा व्यक्तिवादी होगी, मतलब दे फोकस्ड ऑन देयर ओन करियर, ओन जॉब। एक रोड पे यदि किसी की झगड़ा हुआ तो सब तमाशे देखते रहते हैं, वीडियो बनाते, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं आता, वो अपने आप से मतलब रखते हैं। गांव वाले ऐसा नहीं होता है, गांव में पड़ोस में यदि कुछ बात हुई तो 4 लोग जागते हैं उनके घर पे, ऐसे ही चले जाते हैं किसी के घर में, आंगन में बैठने, दरवाजे पे। लेकिन शहर में आप किसी के यहाँ यदि एक बार बगैर बुलाए हुए या फोन किए हुए चले जाओ तो बुरा मान जाता है। मतलब हर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ स्टाइल, मतलब सोशियबिलिटी कम है, सामाजिकता कम है, लाइक दैट। सो दीज आर द फीचर्स elaborated by Louis Wirth about the urban lifestyle. Now you see the next PPT here. Schemes से बेटर होगा पहले मैं दिस टॉपिक्स ये डिस्कस करूं, बाद में स्कीम डिस्कस करूंगा। हिमांशु, आर यू वाचिंग? Yes, sir. Issue related to urbanization in India. This is the topic heading. Yes. Now you see these are the issues here from the questions arrived in the UPSC. First, water supply. अभी रिसेंटली लास्ट ईयर भारत के शहर में ही, भारत के लगभग 18 स्टेट में वाटर क्राइसिस आ गया, तो ग्राउंड वाटर लेवल लो चला गया। तो पूरे देश में ही वाटर, महाराष्ट्र में तो ट्रेन से पानी भेजना पड़ा था, विदर्भ में आज से 2 साल 3 साल पहले। सो एक तो पहला प्रॉब्लम है कि ग्राउंड वाटर नीचे चला गया। 1 करोड़ 2 करोड़ लोग बड़े दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, उन्हें 100 किलोमीटर से बाहर से पानी का सप्लाई होता है। गंदगी पानी जो है वो मिलावट वाली पानी होते हैं। कभी उस पानी की वजह से बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीज के वो शिकार हो जाते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ जाता है।
और बहुत सारे, दिल्ली की ये आलम है कि 40% लोगों को अभी वाटर पाइपलाइन तक नहीं बिछी है, और बिछी है तो उसमें गंदे पानी जाते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर की एक बहुत बड़ा इश्यूज है। सो दिस इज ये वाटर क्राइसिस क्या है। अब इसको सॉर्ट आउट करने के क्या तरीके हो सकते हैं? वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपने मिट्टी नहीं छोड़ा, कहीं जमीन नहीं छोड़ा, और वो सारे रेन वाटर, गंदे पानी बह जाते हैं समुद्र में, नदी में, जमुना में। हम एक वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा विकसित करें कि वाटर को हम कैसे हार्वेस्ट करें, उसको कैसे बचाएं, जो जब रेनी डेज होते हैं तो इसके लिए कोई पॉलिसीज लेके आना होगा। फिर उसको लिमिटेड यूज, नीड के अकॉर्डिंग यूज, ग्रीड के लिए नहीं। एक व्यक्ति 1000 लीटर वाटर एक दिन में यूज करता है, वो स्विमिंग पूल में तैरता है, और एक आदमी को पीने का पानी नहीं है। सो दिस इज ये, उससे रिलेटेड कुछ पॉलिसीज बनने की जरूरत है। ये वाटर सप्लाई एक बहुत बड़ा इशू है। मुंबई में, दिल्ली में, भारत के ऑलमोस्ट ऑल शहर में, इवन की स्टेट में भी बहुत जरा एक वाटर क्राइसिस है। अभी हमारे यहाँ जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है इन्हीं क्राइसिस को देखते हुए। सो लेट्स सी इन नियर फ्यूचर द गवर्नमेंट विल उसको लेकर के एक सीरियस पॉलिसी लेके आने वाले हैं कि और कैसे हो। सिर्फ पॉलिसी नहीं होगा, उसके लिए एफर्ट्स भी करने होंगे। सेकेंड पॉइंट जो इसमें है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एक अर्बन एरिया का बहुत प्रॉब्लम है कि वेस्ट की वजह से, बहुत सारे कचरे की वजह से पॉल्यूशन फैलते हैं, गंदगी होता है, बीमारी होते हैं। तो 58-50 करोड़ कितना ट्रक निकलते हैं एक दिन में दिल्ली से कचरे, ये मुंबई से भी इतने ही हाल है। तो हाउ टू जस्ट मैनेज उसको, रिसाइकल कैसे करें? तो रिसाइकल इंडस्ट्री जो नियर बाई प्लेसेस में होनी चाहिए कि कचरे को रिसाइकिल करके, प्रोसेस करके कुछ अदर गुड्स हम बनाएं। सो इस तरह के एफर्ट्स जारी हैं, बट स्टिल ये जो है, ये बहुत बड़ा एक पोल्यूशन का कारण है इन अर्बन एरिया में। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अलग अलग कचरे को छांट करके उसको जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं। कोई प्लास्टिक है तो उससे प्लास्टिक गुड्स प्रोसेस करके बनाते हैं, पेपर को प्रोसेस करते हैं, लोहे कचरे और भी तरह के जितने भी कचरे हैं उसको हम अलग अलग करके उस अकॉर्डिंग उसको फिर से उसको हम रिप्रोसेस करते हैं। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। यू नो, यह एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि शहर में लैंड नहीं है, इसीलिए लिमिटेड एरिया में बहुत सारा कंजेशन है। हमारे यहाँ 40% लैंड जो है एग्रीकल्चरल लैंड है। इन स्मार्ट सिटी लैंड एक्विजिशन बिल इज स्टिल पेंडिंग। कि किसान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एग्रीकल्चरल लैंड आप स्मार्ट सिटी के लिए एक्वायर नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि लैंड जो है किसान का जो है, मर्जी के विरुद्ध आप एक्वायर नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सो शहर में लैंड का बहुत बड़ा कमी, खास करके दिल्ली में तो उतना नहीं है, लेकिन मुंबई में तो समुद्र हो जाते हैं एक तरफ से पूरा। तो जो सतही जमीन है उसको नहीं है, तो इसीलिए उसकी क्या सोल्यूशन हो सकता है कि लिमिटेड एरिया में या सिटी को फिर क्या कहते हैं और डेवलप किया जाए, बाहर फैलाया जाए। सो इससे रिलेटेड एक पॉलिसीज भी जरूरत है। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अभी अभी मैं 15 दिन की हाल बता रहा हूँ दिल्ली में, मैं दिल्ली में हूँ अभी। मतलब पॉल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा हाई हो गया है कि अब शाम में निकलो तो आंखें जैसे आंखों में जलन होती है। अब ये क्यों होता है? पराली जला देते हैं पंजाब में, हरियाणा में, और सारे स्मोक धुएं दिल्ली आ जाते हैं। एक तो ये भी रीजन है। दूसरा जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है वो है, व्हीकल से होती। फिर और तरह की जो चीजें हैं, जो कंजेशन है, चीजें हैं, उन सबसे पॉल्यूशन होती हैं। इस बार बिल्कुल पटाखे को बैन कर रखा है दीपावली में। सो सबसे बड़ा इशू है कि हम एनवायरमेंटल, पेड़ नहीं, ग्रीन जोन बहुत ही कम है आपको मिलेंगे हैं, लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से पेड़ पौधे, ग्रीन जोन, स्पेस, पार्क, ये सब नहीं। कई एरिया में है, कई एरिया में नहीं है, खाली आदमी आपको दिखाई देगा। सो आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, यदि अभी तो कोरोना है तभी तो नहीं दिखाई देता, लेकिन आपको मतलब मेट्रो में इवनिंग के टाइम में, या जो हम लोग का कोचिंग सेंटर्स है मुखर्जी नगर एरिया में जाएंगे, आपको एक बार में 4-4 लाख, 3-3 लाख के स्टूडेंट्स दिखेंगे। मतलब जमीन नहीं दिखाई देगा, आदमी पे आदमी, ऐसे इस तरह की सिचुएशन होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ ओवर क्राउडिंग सिचुएशन, बहुत ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वह इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर रखा हो। सो इन दिस कंटेक्स्ट हमें सोचना है कि डेंसिटी को कैसे किया जाए, और जो पॉपुलेशन रिलेटेड एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन,
तो इस सारे पॉल्यूशंस को कैसे हम दूर करें? लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, बहुत सारे नियम बनाए, बट फेल हो जाते हैं सिस्टम जब इतने सारे पॉपुलेशंस एक साथ आ जाते हैं, जब पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता है देन तक। Then a change in economy. Now the urban area, now it is not the industrial hub or industrial जो ब्रिटिश जमाने में जो होता था, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होता था, हब होता था। अब अर्बन एरिया जो है सर्विस सेक्टर्स डोमिनेटेड हो गया, ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेशन हो गया, और तरह से वहाँ काम पॉलिटिकल एक्टिविटीज होते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज होते हैं। प्रोडक्शन यूनिट इंडस्ट्रियल हब के रूप में इट्स नाउ चेंजिंग। तो इकोनॉमी जब पहले अर्लियर जो ब्रिटिश पीरियड में जो शहर होता था वह इंडस्ट्रियल सेंटर होता था, लेकिन अब जो शहर हो गया वह सर्विस सेंटर आ गया, प्रोफेशनल क्लास आ गया, एमएनसी कंपनी आ गए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज होते हैं। तो एक जो शहर का जो स्ट्रक्चर है वह बदल रहा है। देन पॉवर्टी, अर्बन एरिया और रूरल एरिया, वहाँ भी पॉवर्टी। अभी एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि अर्बन पुअर की स्टेटस रूरल पुअर से भी खराब। इट वाज लास्ट ईयर इन यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशंस क्वेश्चन गिवन। पॉवर्टी यहाँ भी है। अब यहाँ क्या है कि एक गरीब आदमी यदि काम करता है तो यदि उसको 10 दिन काम नहीं मिला, काम छूट गई, इनफॉर्मल सेक्टर्स में ज़्यादातर काम करते हैं जिसमें कोई सैलरी क्लास नहीं होते हैं, साथ साथ वो कल काम मिलेगा कि नहीं ये भी एक प्रॉब्लम होता है। फिर 4-5 लोग शेयर करके कोई कमरा लेते हैं, कोई बीमार हो गया तो उसका एक अलग प्रॉब्लम है। गांव में क्या होता है, यदि गरीब है तो उसके साथ सोशल सपोर्ट होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, और तरह के सपोर्ट होते हैं। यहाँ आइसोलेटेड पड़ जाता है। तो अर्बन पुअर जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, दो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो लेबर काम करते हैं, जो डेली वेजेस जो मजदूरी करते हैं। अब इस कोरोना में जितने भी जो माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, वो कौन गए हैं? यही पुअर लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं सर। इनकी संख्या मतलब 73% जो पॉपुलेशन है वह इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर्स का मतलब उसका सैलरीड क्लास नहीं है, वह डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। तो एक बहुत बड़े तबके जो हैं वो स्लम में रहते हैं, उन हाउसिंग ठीक नहीं है और इश्यूज हैं। तो एक उनकी एक इश्यूज हैं पुअर लोगों की स्थिति, और लाइफ लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द रूरल एरिया। यहाँ पे शहर में रहना काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, चाहे आप उनको रेंट देना पड़ता है, गांव में उनको रेंट नहीं देना पड़ता हो, अपने घर में रहते हैं। फिर क्या करते हैं, खाने पीने की सामान, बेसिक चीज़ें की भी ज़्यादा है, कॉस्टली है। तो इस ढंग से देखा जाए तो पुअर जो है सो और उनकी स्थिति यदि खराब हो जाती है कई बार। फिर क्राइम एंड वायलेंस, दिस इज द वन ऑफ द इशूज इन कंपैरिजन टू द रूरल एरिया। शहर में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। वायलेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग चूंकि बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं यहाँ, काम का, वर्क का, प्रोफेशन का। तो छोटी छोटी इशू पे झगड़ा लड़ाई होती रहती है। आपको मालूम कि आपने गाड़ी को ओवरटेक कर दिया, पता चला कि पिस्टल निकल गई, झगड़ा हो गई। अब लोगों में इतना तनाव है आजकल, अर्बन पीपल बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण जीवन जीते हैं। तो छोटी छोटी बातों पे डोमेस्टिक वायलेंस की घटना, महिलाओं के अगेंस्ट में जो क्राइम है वो भी बहुत ज़्यादा है शहर में, गांव की तुलना में देखा जाए तो एक क्राइम को, क्योंकि इतने पॉपुलेशंस हैं, इतनी सारी इश्यूज हैं, इसमें क्राइम को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी होती है और तरह की इश्यूज हैं। तो एक फीचर ये है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है स्लम। स्लम बोलते हैं ऐसे हाउस को जो डिग्रेडिंग सिचुएशन में हो, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो, उसमें लाइटिंग नहीं हो, सीवेज नहीं हो उस एरिया में, रोड नहीं हो, मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं घर में रहने के लिए, वो सब चीज़ों की दिक्कत हो। आपको एक डेटा के हिसाब से भारत के शहर में रहने वाले 40% लोग जो अर्बन पॉपुलेशन है वो स्लम में रहते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई। आप सोच सकते हैं कि आधे लगभग हो गए, यानी कि वो जो रह रहे हैं वो घर प्रॉपर नहीं है आदमी के रहने के लिए। छोटे छोटे घर में 5-5 लोग रह रहे हैं, ओवर कंजेशन है, टॉयलेट की पूरा फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पर। मैं क्या कहते हैं, जो पानी का पूरा स्रोत नहीं है, तो सैनिटेशन का भी एक इशू आ जाता है वहाँ पर। तो स्लम को लेकर के
जैसे मैं धारावी का नाम बोला, बहुत सारा प्रोग्राम चल रहे हैं सरकार का हाउसिंग से रिलेटेड, वर्कर्स के, बट अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। झुग्गी बोलते हैं दिल्ली में इसको, होते हैं झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, जे कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। अब ये झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में जाएंगे तो आप वहाँ आप 10 मिनट रुक नहीं सकते हो, इतनी गंदगी आती है, बदबू आते हैं, कहीं सुअर टहलता है, कहीं जो है सो कुछ कचरे पड़े हैं, कहीं बहुत ऐसे गंदगी रहता है, ठीक है नहीं। एक तो ये इश्यूज है। फिर है ट्रैफिक प्रॉब्लम। मेरी ऑफिस जो है जहाँ मैं क्लास लेता हूँ दिल्ली में, हमारे घर से हार्डली 12-15 मिनट का रास्ता है, लेकिन मेरे को 1 घंटा टाइम लेके चलना होता है ड्यू टू ट्रैफिक। अब यहाँ गए, वहां जाम लगा हुआ, उस रेड लाइट पे जाम लगा हुआ है, 5 मिनट वहां रुक रहे हैं, एकदम बिल्कुल थम जाती है पीक आवर में, खास करके इवनिंग में और मॉर्निंग में जब ऑफिस टाइम होते हैं। तो अभी ट्रैफिक को लेकर के मेट्रो सिटी लाया गया। आप लोग में से यदि कोई मेट्रो कभी दिल्ली आए हो तो मेट्रो में कभी चढ़ के देखना, इवनिंग और मॉर्निंग पीक टाइम 8-9 बजे के आसपास, आप मेट्रो स्टेशन पर धक्के मार मार के लोग आपको बैठा देंगे और धक्के मार मार के निकाल देंगे। मतलब इतनी सारी लोग कॉकरोच की तरफ मेट्रो सिस्टम फैला है, जबकि हर एक मिनट पे एक मेट्रो आती है। अब ट्रांसपोर्ट, अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं है, इतने सारे एक बार में 50 लाख लोग रोड पे निकल जाएगा सुबह में। अब उसको ऑटो चाहिए, गाड़ी चाहिए, ओला चाहिए, कार चाहिए, मेट्रो चाहिए। आप सोच सकते हैं कि रोड का क्या स्थिति होता है पीक आवर में हमारे यहाँ दिल्ली में, मुंबई में, इन सब जगहों की। तो एक जो साउंड ट्रैफिक सिस्टम है उस पर प्लानिंग चल रहा है। मेट्रो लाया दिल्ली में, वो भी फेल है। मुंबई में भी जो मुंबई का जो लोकल है, वो लाइफ लाइन कहा जाता है, वो भी सिस्टम काम नहीं करता, कई बार लोगों को खड़े होने की जगह नहीं मिलते उसमें। तो दिस इज की एक बहुत बड़ा ओवरलोडेड पॉपुलेशन है। इन टर्म्स ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट। फिर ट्रैफिक प्रॉब्लम हो गया। अब स्मार्ट सिटी, अब स्मार्ट सिटी, द विजन ऑफ ए स्मार्ट सिटी, ये हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने डिक्लेरेशन किया है। अब स्मार्ट सिटी सिर्फ बोलने से, कल्पना से और ऐसे नहीं आता। स्मार्ट सिटी का जो विजन रखा तो गया है, बट आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ये अभी तो बहुत सारे लिए गए हैं। इसका प्लानिंग है कि 24 आवर्स वाटर होगा, बिजली होगा, ग्रीन जोन होगा, इंटरनेट फैसिलिटी होगा, कंजेशंस नहीं होगा, लिमिटेड लोग रहेंगे। अब कल्पना करो, अभी तक हम देखें पूरे इंडिया में सबसे अच्छा सिटी मेरे को चंडीगढ़ लगा। पूरे ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है, रोड बहुत स्पेसियस है, पार्किंग सिस्टम है, और ऐसा सिटी बनाना बहुत इजी नहीं है। पॉलिसी लेके आएंगे, फाइनेंस की कमी होगी, बहुत सारा इश्यूज हैं, लॉन्ग टर्म विजन है। इसका एक चीज होगा कि यदि बनारस से स्मार्ट सिटी बन जाता है, यानी दिल्ली मुंबई टाइप का और पूरे ऐसे, तो जो माइग्रेशन है रूरल टू अर्बन, जो माइग्रेशन है, एक तो वो स्टॉप होगा पहला, और फिर अर्बनाइजेशन प्रोसेस बढ़ेगा इंडिया में। तो एक अच्छी इंडिकेशन है। बट स्मार्ट सिटी के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसे चाहिए, बुलेट ट्रेन चलाने के लिए उसमें, मतलब एकाएक आप स्मार्ट सिटी नहीं बना सकते हो। उसके लिए फिर लोगों की माइंडसेट चाहिए, सिस्टम चाहिए, रिसोर्स चाहिए। अब डिक्लेरेशन है, कागज में है, हम लोग सुन रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, मे भी सोचने लगे तो आज नहीं, 10 साल बाद, 15 साल बाद धीरे धीरे तस्वीरें बदलेगी। पॉजिटिव होके सोचना चाहिए। तो दिस विजन जो है वह लिया गया है। इसमें स्मार्ट सिटीज का जो विजन है उस पर चल रहे हैं प्रोसेस धीरे धीरे। आपको देखने को मिलेगा कि कितने साल लगते हैं स्मार्ट सिटीज को बनने में। तो दिस इज ईयर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन को लेकर के जो पॉलिसी लाए हैं सरकार को। अब आप ये पॉइंट देखना, यस हिमांशु, स्कीम रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन, हिमांशु एंड ऑल ऑफ यू, आप देख रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। आप मेरा अभी 7 मिनट तक मेरा ये कनेक्शन आपको काम करेगा, कट जाएगा, मैं फिर लिंक भेजूंगा एंड आप लोग फिर से उसमें आओगे, मैं एडमिट करूंगा, ठीक है? तो कट जाएगा तो समझना कि वो लिंक ये हो गया, फिर से रीलिंक भेजना पड़ता है, ठीक है? अब नाउ Yes, sir. अंडरस्टैंड स्कीम रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन। बहुत सारे स्कीम हैं, इसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलिवेंट है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो बारीकी से देखना इन स्कीम्स को।
जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रेन्यूअल मिशन, JNNURM। आप लोगों के इधर भी बस वस पे लिखा रहता होगा कि इस तरह से बहुत एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पूरा यूनिवर्सल स्कीम है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। इसका मतलब है कि पूरे भारत में अर्बन एरिया को डेवलपमेंट के लिए जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रेन्यूअल मिशन मीन्स वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, स्लम एरिया को हटाना, वाटर क्राइसिस को हटाना, ट्रैफिक प्रॉब्लम को हटाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये सारे कंपोनेंट इसके अंदर में रखे गए हैं। ये पूरे भारत के सिटीज में चल रहे हैं ये प्रोग्राम, मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेकर के जम्मू कश्मीर हर एक जगह पूरे स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट इसके तहत सरकार एडिशनल फंडिंग देता है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। दूसरा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसमें ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्कीम्स है एंड अंडर दिस स्कीम्स जो लोगों को रोजगार के लिए इसमें दिए जाते हैं, जैसे मनरेगा वगैरह गांव में है तो शहर में इस तरह के योजना चलाए जा रहे हैं और इस योजना के तहत एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड किया जाता है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स, ये छोटे शहर, यानी छोटे शहर का मतलब हुआ जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख के आसपास, ऐसे छोटे छोटे शहरों को सिटीज में ये अलग से स्कीम चलता है UIDSSMT। ये स्कीम वहाँ का म्युनिसिपल डेवलपमेंट, वहाँ का जो छोटे लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसका डेवलपमेंट, उसके लिए है। फिर है ADB फंडेड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंडेड है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में चलाया जा रहा है। आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में अर्बनाइजेशन कम है, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, तो इन एरिया में अर्बन डेवलपमेंट के लिए खास करके ये इंस्टीट्यूशन फंड करते हैं। फिर है नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, इसी के तहत दिल्ली में जो है मास्टर प्लान लाया गया, इसके तहत मेट्रो चलाए गए हैं, यानी कि CNG गैस वाले जो गाड़ी चलते हैं, और डीजल व्हीकल को बैन कर दिया सरकार ने, CNG वाले इंजन सब हैं चलते हैं, तो सही ऐसे पॉल्यूशन कम होता है। तो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का मतलब है कि ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो कि अभी जैसे दिल्ली सरकार ने किया है कि भाई आप यदि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेते हैं, स्कूटी गाड़ी कुछ भी, तो आपको उसमें टैक्स में रिडक्शन सब्सिडी देते हैं कि आप पेट्रोल या डीजल वाले गाड़ी नहीं चलाएं। तो ऐसे पॉलिसी बहुत अच्छा है जिससे कि पॉल्यूशन कम हो सके, हमारा जीवन बच सके। तो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में जो 15 साल पुराने गाड़ी हैं उन सबको हटाया सरकार ने, भाई आप दिल्ली में नहीं आने देते हैं, या फिर आ गया तो उस पर बहुत बड़ा टैक्स लगा देते हैं, ग्रीन टैक्स और क्या क्या टैक्स लगाते हैं, गाड़ी जब्त कर लेते हैं, चालान काट देते हैं। ऐसे बड़े शहर में है और शहरों में भी इस तरह के सिस्टम बनाए गए हैं, ठीक है। फिर लीड बैंक स्कीम, ये भी एक तरह का जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम है जो कि अर्बन पुअर से रिलेटेड है। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, ये पूरा, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया है मेंस में आए हैं, पूरा PURA, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। हिमांशु, यस सर। तो देखना ये पूरा पूछा है। पूरा का मतलब होता है कि जैसे शहर वाले लोगों के लाइफ स्टाइल है, सुविधा है, ये सारी सुविधा गांव तक मुहैया करवाना, और आज बहुत हद तक मिल रहा है लोगों को। जो वहाँ गांव में भी टंकी लग रहे हैं जल नल योजना के तहत, वहाँ भी क्या कहते हैं अच्छे रोड बन रहे हैं, वहाँ भी पक्के घर बनाए जा रहे हैं, वहाँ के म्यूनिसिपल बॉडी सिस्टम, ड्रेनेज और ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। तो मतलब सरकार का पॉलिसी है कि हम शहर वाला सारा सुविधा गाँव वालों को भी देंगे। अब गांव में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, भारत गांव का देश है, समय लगेगा बट धीरे धीरे बदल रहा है भारत के गांव में भी। अब देखेंगे आज टेलीविजन है लग गया, पानी का टंकी लग गया अच्छे रोड बन गए, लोग बिजली आ रहे हैं 24 आवर्स। बहुत गांव में, मैं जाता हूँ तो मेरे विलेज में 24 आवर बिजली मिलते हैं, टंकी लग गए हैं, लोग आप ऐसे नलके के पानी से नहीं पीते हैं। तो मतलब बदलाव दिख रहा है। फिर है राजीव आवास योजना राजीव आवास हाउसिंग स्कीम से, ये स्कीम्स के तहत जो घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, सब्सिडी दिए जाते हैं, और खास करके कई बार लेबर लोगों के लिए घर बनाए जाते हैं, उनको सस्ते में, एफोर्डेबल हाउस का कॉन्सेप्ट है कि गरीब लोग शहर में 4 लाख 5 लाख में उनको कमरे दिया जाए, घर दिया जाए, जिनकी इनकम कम है, वर्किंग क्लास के लोग,
तो है, लेकिन अभी भी इतनी सारा पॉपुलेशन है, एक बार दे दो फिर उससे ज्यादा लोग फिर लाइन में कतार में लगे हुए हैं, तो ओवर पॉपुलेशन इज द रीजन। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है भारत में। इशू मैं आपको डिस्कस कर दिया हूं। अब देखो ये कॉजेज क्या है भारत में। मेन कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन, कि अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, तीव्र गति से बढ़ रही है। व्हाट आर द मेजर कॉजेज? फर्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एज ए रिजल्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हर एक जगह पूरे दुनिया में गवर्नमेंट बहुत तरह की सर्विस डिलीवरी करने लगे लोगों को, यानी कि वेलफेयर स्टेट इंडिया है, और बहुत तरह से फंड, योजना, ये वो, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरह के जब सरकार सिस्टम लाती हैं तो इसमें जरूरत पड़ता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो ऐसे सिस्टम इसका एक मेजर रीजन था जिसके कारण अर्बन डेवलपमेंट हुआ। सेकेंड है माइग्रेशन। माइग्रेशन में दो फैक्टर काम करते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर हुआ कि कोई जगह आपको वहां से भगाएगा कि यहाँ अच्छे लाइफ स्टाइल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये सब चीजें हैं, तो आप अच्छे लाइफ स्टाइल यहाँ नहीं लीड कर सकते हो। फिर आप सोचते हो कि यहाँ से नहीं, दिल्ली बॉम्बे चला जाए, कहीं और अच्छे शहर में चला जाए। और पुल फैक्टर है कि वहाँ का जो सुविधा है, एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ है, ये आपको अट्रैक्ट करता है। सो दिस इज कॉल्ड पुल फैक्टर। सो भारत में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द जो माइग्रेंट्स हैं ये फ्रॉम द पूर्वांचल रीजन, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पहाड़ी एरिया से माइग्रेट करके शहर की ओर भागते हैं। और इंडिया से ज्यादातर माइग्रेशन गल्फ कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में होती है। पूरे लाख कनाडा में रहते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं यूएसए में भरे हुए हैं इंडिया के, फिर गल्फ कंट्री में साउथ के लोग बहुत भरे हुए हैं। सो यू नो भारत के जो इंटरनल माइग्रेशन है उसमें रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत ज्यादा है। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ, ये तीन मेजर रीजन है। कि गांव से जो शहर आते हैं उसका मेन पर्पस होता है